Hello everyone, welcome to KM Live. Myself Subhash Goswami. Currently I am doing PhD. जैसा कि हमने पार्ट पिछले दो लेक्चर में हमने जीओसी के कुछ थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें हमने इंटरमीडिएट और एरोमेटिसिटी खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे हम फिर थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखो नीट में आता है एट द एंड आता है क्वेश्चन। थ्योरी चीजें आपको बस दिमाग में फिट रखना होता है, आएगा क्वेश्चन ही। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है, अभी क्वेश्चन थोड़ा इजी भी लग सकता है क्योंकि अभी हम बहुत स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन इजी रहेगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्बिन आयन। कार्बिन आयन क्या होता है। इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक कार्बिन आयन क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीड होता है उन्हें कार्बिन आयन बोलते हैं, लाइक CH3 माइनस, C2H5 माइनस। अब देखो पूछ सकते हैं कि कार्बिन आयन का शेप क्या है, कार्बिन आयन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो कार्बिन आयन कैसे होता है, CH, ये निगेटिव चार्ज हो गया। ये तो अमोनिया ऐसे शेप हो गया, मतलब क्या, पिरामिडल होता है। तो कार्बिन आयन का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक दो तीन। तो तीन सिग्मा बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज को हम नोट पे एक तरह कंसिडर कर सकते हैं। प्लस एक बराबर चार। चार मतलब क्या है, sp3। तो कार्बिन आयन का जो शेप होता है पिरामिडल होता है, और जो उनका इस हाइब्रिडेशन होता है sp3 होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जिनके पास अगर इलेक्ट्रॉन है वो एज ए बेस काम कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं। क्योंकि हम आर्हीनियस, ये सब आर्हीनियस थ्योरी और वो सब क्या नाम, लुइस बेस थ्योरी में पढ़ते नहीं, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम क्या नाम, बेस बोलते हैं। तो कार्बिन आयन के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज को एज लोन पेयर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें बेस बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात, पहला बात सही है। कार्बिन आयन के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बिल्कुल बात सही है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऐसे स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब ये भी बात सही है। तो इसका आंसर होने वाला थर्ड, बोथ ऑफ देगा। कार्बिन आयन जो होता है वो बेस एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों दोनों होते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेथिल कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोकैटायन को हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात बहुत सिंपल सी बस पता होना चाहिए, ठीक है। बोला है कि रॉन्ग स्टेटमेंट, इन्होंने दिया CH3 प्लस। CH3 प्लस क्या होता है, अभी इसका शेप क्या होता है, सिंपल सी बात ऐसे बना दी। तो CH3 में हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा मतलब sp2। sp2 का शेप क्या होता है, प्लेनर होता है, ट्रायंगो प्लेनर होता है, ठीक है। देखो इन्होंने बोला इट इज, कार्बोकैटायन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बिल्कुल सही बात, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। वैकेंट ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज, इस ऑप्शन को भी छोड़े क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन क्या है, ठीक है। जब भी एक आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको समझ नहीं आ रहा ऑप्शन क्या है, तो आप नीचे आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। देखो, वैकेंट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेनर एंड प्योर पी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी सही बात हो गया। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या था, कि जो कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोकैटायन हैव 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बात सही है, कैसे, आप देखिए, इसके क्या नाम, CH3 में कितने, कार्बन के चार हो गए, और एक हाइड्रोजन के एक, मतलब तीन हाइड्रोजन मतलब तीन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कार्बोकैटायन के पास ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बात सही है। तो इनका बात हमें कौन सा बात समझ में नहीं है, सेकंड वाला, और यही ऑप्शन आपका गलत है। अब कैसे ये डिसाइड करेंगे, आपको याद होगा, वैकेंट ऑर्बिटल इज sp2 ऑर्बिटल। जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट ही नहीं करते, लाइक ऐसे होता है। ये हो गया आपका वैकेंट ऑर्बिटल, ये हो गया H, ये हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो हमारा इसका आंसर होने वाला है क्या, इसमें पूछा हुआ था रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, तो हमारा आंसर होने वाला है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बिन आयन। देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है आपका,
परसेंटेज एस करेक्टर का। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन होगा। कार्बन आयन कहाँ स्टेबल होते हैं? कार्बन आयन होता है कि वहां पे स्टेबल होगा जहाँ नेगेटिव एटम होगा। नेगेटिव एटम के पास कार्बन आयन स्टेबल होता है, क्योंकि उनके पास कार्बन आयन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव के पास होना, स्टेबल रहना चाहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई, मतलब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, पहला है, देखो इस सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है ट्रिपल बॉन्ड सी अगर कहीं रहे उसका हाइब्रिडेशन sp होता है। सी डबल बॉन्ड उसका हाइब्रिडेशन sp2 रहता है। और अगर सी सिंगल बॉन्ड है तो उसका sp3 होता है। तो इस हिसाब से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। इसका क्या हो गया, sp2। इसका क्या हो गया, sp2। इसका क्या हो गया, sp3। तो सबसे, तो आप ही बताइए, जो sp होता है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, 50-50। 50% एस होता है, 50% पी होता है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है वो कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल इस पे होगा। तो बाकी ऑप्शन सीधे गलत हो गए। आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हिच आर द वैल्यू फॉलोइंग एसिड हैव लोएस्ट पीके वैल्यू। व्हाट इज द पीके वैल्यू? क्या होता है पीके इक्वल टू माइनस लॉग के। इसी को तो पी के बोलते हैं। और के मतलब क्या, के उसका जो जितना अच्छा एसिड होगा के उतना अच्छा। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और पी के इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अगर इस रिलेशनशिप से चले तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा लोएस्ट पी के किसका है। लोएस्ट पी के मतलब, लोएस्ट पी के मतलब क्या, हाईएस्ट के। हाईएस्ट के मतलब क्या, जा सबसे ज्यादा एसिड कौन है। सीधे क्वेश्चन का मतलब है बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिड है, एसिड सबसे अच्छा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, इस वाले सी ओ एच के पहले वाले कार्बन में सी एल लगा है। इस वाले सी ओ एच के वन टू सेकंड वाले कार्बन में, वन टू सेकंड कार्बन पे सी एल लगा है। इस वाले सी ओ एच के पहले कार्बन में तीन सी एल लगा है। देखो सी एल क्या होता है, हमारे साइड इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे ये एसिडिटी बनाए बढ़ाएगा, यहाँ पे बढ़ाएगा, पर यहाँ पे तीन तीन सी एल है। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिटी कहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे। तो हमारा इसका आंसर होने वाला है क्या, थर्ड। ठीक है, आसान था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो क्या चाहेगा, उससे कोई इलेक्ट्रॉन दे। और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे वो क्या, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो देखो Cl क्या होता है, ये तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। NO2 क्या होता है, माइनस एम लगाएगा और माइनस आई लगाएगा। OCH3 क्या है, प्लस एम लगाएगा और माइनस आई लगाएगा। और यहाँ पे तो कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर बस कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो अभी बोलेंगे सर इसमें जहाँ प्लस आई एम, जहाँ पे प्लस इफेक्ट लगता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब सी एच टू प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब कार्बोकेटायन के एक प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कार्बोकेटायन क्या चाहता है, ये कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मतलब स्टेबिलिटी मिल रहा है। तभी आप बोलेंगे सर माइनस आई इफेक्ट भी तो है। तो जब मैंने लेक्चर पढ़ाया तो उसमें बोला था कि अगर प्लस एम इफेक्ट आ जाए तो वहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की या प्लस आई इफेक्ट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। कि थर्ड जो है मोस्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। जैसे कार्बोकेटायन में क्या था कि जिस कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ता है, पर कार्बन आयन में उल्टा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसे पहले गलत काट दो। इसमें क्या है, इसमें इसमें डिफरेंस देखो, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये कार्बिन आयन ये रेजोनेंस में है, ये कार्बिन आयन रेजोनेंस में नहीं है। तो मतलब अगर अगर एक बार के तुमसे पूछा जाए कि अच्छा था इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सबसे कम स्टेबल कौन है, आपको पता है? सबसे कम स्टेबल है फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला,
फिर फोर्थ वाला। मतलब अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज को NO2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। तो कार्बोकेटाइन क्या बोलता है? देखो, जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, ये स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है। और ये क्या है, एक बार कॉन्जुगेशन है मतलब ये भी स्टेबल है। इसमें भी तो कॉन्जुगेशन है मतलब ये भी स्टेबल है, और ये भी कॉन्जुगेशन है मतलब ये भी स्टेबल है। अब आपको बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये कैसे बताएंगे सर? सिंपल सी बात है भाई, देखो अभी मैंने एरोमेटिसिटी एंटीवेलोसिटी कंपोजिट बताया, उसमें क्या बोला गया, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो बाकी चीजें सब कुछ साइड रखेंगे, सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे स्टेबिलिटी में एरोमेटिक कंपाउंड का। जैसे नॉर्मल लाइफ, ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, सब बोलते हैं कि जो अमृत होता है लाइफ में बहुत अमृत, हम ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अमृत। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई एरोमेटिक बन जा रहा है, उससे ज्यादा, उससे बड़ा खुशी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई एरोमेटिक बना, सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा, बाकी चीजें बातें बाद में खत्म। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये। अभी बोलेंगे एरोमेटिक कैसे है? देखो एरोमेटिक का रूल क्या है, कंपाउंड जो होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, मैंने सब पढ़ाया है, बस मैं रिपीट रिपीट कर रहा हूँ। कंपाउंड के पास एक रिंग होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड में प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर कंपाउंड में 4n+2 रूल फॉलो करता है तो एरोमेटिक होगा। तो इसका मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? अगर कंपाउंड के पास ये सब प्रॉपर्टी पाई जाती है, फर्स्ट दो प्रॉपर्टी की, रिंग हो प्लेनर हो, तो अगर वो ऑड नंबर पाई बॉन्ड रखेगा तो एरोमेटिक होगा, अगर इवन रखेगा तो नॉन और एंटी हो सकता है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक, दो, तीन। तीन क्या है? ऑड। ऑड मतलब क्या? एरोमेटिक। तो मतलब ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं होगा? ये जो है एंटी एरोमेटिक है। कैसे? इवन है, इवन है। इवन क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। मैंने ट्रिक बताया है, अच्छे से समझाया है, 10, 15, 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप लोग उसे देख लेंगे तो बहुत एरोमेटिक क्वेश्चन आपको चुटकियों में हो जाएंगे, सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, और अभी बोलेंगे सर ये आपको इवन में तो नॉन एरोमेटिक भी होता है। नॉन एरोमेटिक का एक कंडीशन है कि कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा, कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, जब भी नॉन एरोमेटिक की बात आओ चेक करो प्लेनरिटी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। इन इन सब में कंपाउंड में कौन सा नॉन एरोमेटिक? देखो इसमें एक, दो, तीन। सल्फर के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर जो पीएक्स है, एक और दूसरा लोन पेयर पीवाई में है, मतलब कि एक परपेंडिकुलर है, एक कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मतलब तीन पाई बॉन्ड है। और तीन क्या है? ऑड। ऑड है मतलब एरोमेटिक। इसमें कितने पाई बॉन्ड? एक, दो, तीन। तीन मतलब क्या? ऑड। और मतलब और मतलब क्या? एरोमेटिक। जिसने ट्रिक पढ़ा उसके लिए बहुत आसान लग रहा होगा। इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच क्या है? ऑड। ऑड मतलब क्या है? एरोमेटिक। इसमें देखो, एक, दो पाई बॉन्ड। अब दो पाई बॉन्ड है तो नॉन एरोमेटिक हो सकता है, या तो ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। एंटी एरोमेटिक तब होता है जब ये प्लेनर होता है। पर ये भाई ध्यान से देखिए, इसके पास ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज के कार्बन क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं, प्लेनर होते नहीं। मतलब हमारा जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक यही है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एमंग द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड ऑड होना चाहिए। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड है, ये तो इवन है, मतलब ये तो क्या हो गया? ये तो एंटी हो गया। ये भी देखो एक, दो पाई बॉन्ड, मतलब ये भी इवन है, मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें कितने पाई बॉन्ड? एक, दो, मतलब ये भी एंटी हो गया। ये तो नेप्थलीन है, नेप्थलीन आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसमें तीन, या इसका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच पाई बॉन्ड है मतलब और है। और है मतलब क्या है? एरोमेटिक है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। पूछा पूछा तो बोलेंगे कंपाउंड एरोमेटिक, थर्ड वाला एरोमेटिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें पूछा है हुई चीज एरोमेटिक कंपाउंड एमंग फॉलोइंग। इसमें कौन से जो है एरोमेटिक है? देखो, ठीक है, ये भी आपका हो गया, और हो गया मतलब एरोमेटिक हो गया। इसमें देखो
ये तो क्या है, प्रेडीन, प्रेडीन के पास भी कितने होते हैं, तीन, तीन पाई बॉन्ड। ये भी एरोमेटिक हो गया। अभी बोलेंगे सर नाइट्रोजन का भी तो है। अरे भाई नाइट्रोजन का जो होता है आउट ऑफ द प्लेन होता है, ठीक है, जैसे ये वाला देखिए, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है ना, आउट ऑफ द प्लेन होता है, कॉन्जुगेशन नहीं जाता है, और हम उसी को कंसीडर करते हैं जो कॉन्जुगेशन में रहता है, ठीक है। तो इसके बाद तीन पाई बॉन्ड, ये भी तीन, मतलब ये सब ऑड है, मतलब एरोमेटिक है, ये वाला देखो। इसके बाद एक पाई बॉन्ड है, एक क्या है, ऑड है, ऑड मतलब क्या है, एरोमेटिक, मतलब ऑल ऑफ द एबव कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर इफ फोर स्ट्रक्चर आर गिवन इन द ऑप्शन ए टू डी, एग्जामिन देम, सिलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। देखो इसके पास कितने बॉन्ड है, पहले इसको देखते हैं। एक पाई बॉन्ड है, एक क्या होता है, ऑड, ऑड मतलब क्या, एरोमेटिक, मतलब ए तो एरोमेटिक हो गया। अब बी देखो, बी क्या है, बी एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो ऐसा है। तो ऐसा आपको दिख के लग देगा, इसमें देखो चार पाई बॉन्ड है, मतलब ऑड है, मतलब कि सॉरी, चार पाई है बॉन्ड है मतलब इवन है, मतलब कि ये एंटी एरोमेटिक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट ऐसे करता है, और ये प्लेनर नहीं है, मतलब क्या ये है, ये आपका है नॉन एरोमेटिक। अगर ये प्लेनर होता तो ये होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें कितने, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, मतलब चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार इलेक्ट्रॉन मतलब कि दो, दो पाई बॉन्ड मतलब इवन, इवन मतलब क्या, एंटी, एंटी एरोमेटिक। इसमें देखो एक दो तीन, दो बेंजीन लगा है, इसमें देखो ऑड इवन कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, लेकिन एक, अगर दोनों को तो हम एक ही बेंजीन ही कंसिडर करेंगे। एक दो तीन, तीन क्या होता है, ऑड, मतलब ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। तो हमारा ए एंड सी, ए एंड सी, ठीक है। अगर मान लो, चलो ठीक है, आपने बोला सर इसमें सिक्स पाई आ जा रहा है, तो ये तो इवन हो गया। पर भाई आपको देखो ऑप्शन के हिसाब से आना पड़ेगा। यहाँ ट्रिक इसलिए नहीं काम कर रहा कि बाईफिनाइल कंपाउंड है, बाईफिनाइल में देखो एक्स्ट्रा जनरली, आप अगर सारे ऑप्शन मैच करेंगे ना, सब में देखो बी है, बी तो जिसमें जिसमें बी है तो खत्म हो गया, ये है बी, ये भी खत्म, और डी जिसमें है वो भी खत्म हो गया, बचा हमारे पास ऑप्शन ये, फोर्थ हो गया, वैसे ही हमारा यही ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग हमें करेक्ट सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज निगेटिवली चार्ज, नहीं नहीं नहीं, हमको सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, तो बिना पढ़े हम पहला ऑप्शन ही गलत काटेंगे। इसमें बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल एंड फॉर्म बॉन्ड एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं जनरली न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चलो ठीक है, कुछ हद तक के बात मान लेते हैं, क्योंकि जैसे बी एफ थ्री बी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन लेता है ना, ठीक है। हम जनरली न्यूट्रल नहीं होते, पर हम ठीक है मान लेते हैं कुछ हद तक कि चलिए ये स्टेटमेंट सही है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिवली चार्ज, नहीं ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी नाइदर न्यूट्रल आइदर पॉजिटिव चार्ज कैन फॉर्म बॉन्ड एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल, ये बिल्कुल सही बात लग रहा है। इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, और वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसमें बोला इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल स्पीशीज, नहीं नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जनरली जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा सेकंड भी गलत हो गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरोमेटिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज, एरोमेटिक बताना है। देखो इसमें तो ये कार्बन क्या है, sp3 है, मतलब ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि कंपाउंड अगर कोई एरोमेटिक होगा तो उसमें क्या, वो एक रिंग होगा, उसके पास सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, और उसमें और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पाया जाएगा। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, उसमें इवन नंबर पाई बॉन्ड पाया जाएगा, और सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे। वहीं नॉन एरोमेटिक की बात करें तो कंपाउंड जो होगा प्लेनर नहीं होगा, और sp3 जहाँ आएगा कंपाउंड प्लेन नहीं रहा। इसमें टू पाई बॉन्ड है, टू इवन है, इवन मतलब क्या, ये तो एंटी एरोमेटिक है। इसमें देखो टू पाई बॉन्ड है, मतलब इवन है, मतलब क्या, ये तो एंटी एरोमेटिक है। ये देखो तीन पाई बॉन्ड है, मतलब ऑड, ऑड मतलब क्या, एरोमेटिक, तो हमारा आंसर हो गया फोर। सेवंथ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन तो हम क्लास नाइन टेन से पढ़ते आए हैं कि सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसे बिना देखे टिक मार देंगे। तीन पाई बॉन्ड है, तीन ऑड है, मतलब एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड है, ऑड है, मतलब एरोमेटिक है। इसमें देखो एक दो तीन,
तीन पाई बॉन्ड है मतलब ऑड है, मतलब एरोमेटिक है। इसमें देखो एक दो तीन चार, चार पाई बॉन्ड है, इवन है। ये तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। बट भाई साहब याद रखना ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला ये वाला, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी आर द फॉलोइंग स्पीसीज। इन्होंने चार स्पीसीज दिया है, बताना इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो याद रखिए, सबसे पहले हम अगर किसी कार्बन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, सबसे पहले हम प्लस एम इफेक्ट देखते हैं, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है? देखो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब प्लस एम इफेक्ट यहाँ लग रहा है, फर्स्ट में लग रहा है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब सेकंड में लग रहा है। ठीक है, ठीक है। और तो फर्स्ट सेकंड ज़्यादा स्टेबल होंगे, फर्स्ट थर्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे, सेकंड एंड फोर्थ की बाद में बात करते हैं। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना फर्स्ट और थर्ड में ज़्यादा कौन स्टेबल होगा। देखो अभी हमने प्लस एम इफेक्ट देख लिया, अब हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो इसके पास कितना है, ये तीन, तीन छः, छः हाइपर कॉन्जुगेशन, छः हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास कितने हैं? तीन हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास है? फर्स्ट के पास। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? फर्स्ट। सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा। ऐसा हमारे एक ही अच्छा ये वाला ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड हमने बोला था, फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, क्योंकि थर्ड में जो है क्या है, प्लस में इफेक्ट लग रहा है, तो मतलब ऐसा ये सब गलत हो जाएंगे। फर्स्ट, ये वाला सही जाएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट देन थर्ड। अब सेकंड फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे? देखो सेकंड में जो कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है और फोर्थ में प्राइमरी है, तो डेफिनेटली सेकंड मोर स्टेबल होगा देन फोर्थ। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक है, हमने अब तक 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। जब हम नेक्स्ट हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, तो फिर से हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड नीट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के वीडियो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइज। एक एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन बॉन्ड, इसमें तीन पाई बॉन्ड है। तीन क्या है? और मतलब क्या? एरोमेटिक।